हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हम एक टॉपिक फिनिश कर चुके हैं जिसका नाम है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिक कराया था हमने केवल इसके बारे में, क्योंकि रिवीजन में तो वही चीज़ देखते हैं जो चीज़ हमें समझ में आती हैं या नहीं आती। रिवीजन मतलब रिवीजन। 60 दिन थे हमारे पास, अब बहुत ही कम समय बचा है। तो इस समय मैंने एक चीज़ देखी थी कुछ, क्योंकि मुझसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बहुत जुड़े हुए हैं, वो कह रहे थे सर हमारी कैलकुलेशन बहुत वीक है। तो मैंने सोचा कि इस सीआई और एसआई को ख़त्म करने के बाद ही हम कैलकुलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, कैलकुलेशन मतलब गणना। इसमें आज मैं बता दूंगा कि पावर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स का पावर क्या होता है, ये चीज़ों को कितनी आसान बना देता है। और हम, है ना, इसको भूल जाते हैं। और जो अपना पुराना मेथड है ना, सिंपल तरीका जिसको हम कहते हैं, वो सिंपल नहीं है और कठिन तरीकों से हम उसको हल करने लगते हैं। कोई बात नहीं, चलो हम आज कैलकुलेशन शुरू करने वाले हैं। और मे भी आपको पता है कि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी और 40 से 50 मिनट में हम इसको कैलकुलेशन को ख़त्म कर देंगे। 2-3 क्लास लेंगे हम इसकी, और यहाँ से आगे जितनी भी क्लास हम करेंगे, जो भी टॉपिक उठाया जाएगा, उसमें जितना भी जो कैलकुलेशन है हम इन्हीं मेथड्स का करेंगे। एट लास्ट एग्जाम टाइम पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा या तुम्हारा एग्जाम होगा, उससे एक दिन पहले इस कैलकुलेशन मेथड को और रिवाइज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी मानसिकता तरोताज़ा हो जाएगी और बदल जाएगी पुराने मेथड को सॉल्व करने की। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, दिल थाम के बैठिएगा। हम आ चुके हैं मैदान में अपने हथियारों के साथ, ठीक है? तो कैलकुलेशन, में मैं आपको बता दूं, कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। यदि आप पर फास्टेस्ट वे से ऐड करना आ गया, सब्ट्रैक्ट करना आ गया, मल्टीप्लिकेशन करना आ गया, डिवाइडेशन करना आ गया एंड स्क्वायर फाइंड करना आ गया, क्यूब फाइंड करना आ गया, स्क्वायर रूट फाइंड करना आ गया और क्यूब रूट फाइंड करना आ गया, तो समझ लो x की जगह पे हम y, z, एनीबडी कुछ ले भी सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, ठीक है? तो ये जरूर नहीं है कि नहीं x क्या होती है, तो ये वो x नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये मैथमेटिक्स की x है, ठीक है? क्योंकि हम जहाँ जिसको मानते हैं उसको प्रूफ करके देते हैं। ऐसे नहीं कि माना, कवियों के जैसे नहीं है, मान लिया। और ये मैथमेटिक्स ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अपवाद नहीं है। यहाँ अपवाद नहीं मिलते, मतलब नहीं है तो नहीं है तो है, दीज आर, ठीक है? तो चलो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बातें याद रखने योग्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना है। 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक हमको क्या करना है, स्क्वायर याद करने हैं। यदि 1 से लेकर 30 तक की भी ट्रिक्स काफ़ी सारी हैं, देयर आर मेनी ट्रिक्स, बट मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं चलती, मेथड चलते हैं, मेथड, ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको आज की वीडियो में 1 से लेकर 999 तक के क्या करना सिखाऊंगा, स्क्वायर फाइंड करना सिखाऊंगा। तो चलो देखो, 1 से लेकर 30 तक मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को याद है, ठीक है? अब मैं ये चीज़ लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ना ही वीडियो लॉन्ग करना चाहूँगा कि 1 से लेकर 30 तक लिख दिए और आप भाई साहब याद कर लो इनको, दैट इज़ नॉट, ठीक है? हम 30 से लेकर 70 तक, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड से हम 30 to 70 भी फाइंड द रूट,
सॉरी स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे? देखो अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले मैं आपको नोट करके दिखा दूं कि हमको क्या करना है। कोई भी नंबर लेना है और कितने से कितने के बीच में ले रहे हैं हम? 30 से 70 के बीच में, ठीक है। इस पे हम करेंगे कंपेयर 50 से। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि ये जो विजिबिलिटी है आपको है या नहीं, ठीक है। हाँ, ऑल इज विजिबल, ठीक। 30 से लेकर 50 तक तुलना करेंगे इसकी किससे? 50 से। और बेस किसको मानेंगे? 25 को। 25 मतलब 25। कितने को आधार मानेंगे हम? 25 को आधार मानेंगे। आधार कितने को मान के चलेंगे? 25 को आधार मान के चलेंगे। तुलना करेंगे हम 50 से। कितने से करेंगे? 50 से। और बेस किसको मानेंगे? बेस मानेंगे 25 को। यानी घटाना और ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और जोड़ना इसी में करेंगे, यही करेगा। चलो हम कोई संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले 51 ही ले लें, 52 ले लें, 53 ले लें, 54 ले लें। ये ले लिया हमने, 53 ले लिया, ठीक है। इसका हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। 50 से कितनी अधिक है? ये 3 अधिक है। तो ये जो 3 है ना, हम 25 में ऐड करेंगे। कितने में ऐड करेंगे? 25 में ऐड करेंगे, ठीक है सर। अब कितनी अधिक थी? 3। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब बेटा आपकी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 का वर्ग तो 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है, लेकिन आपने 09 क्यों लिखा? मैं आपको बता दूं, 09 इसलिए लिखा है क्योंकि ये कितनी है? इकाई दहाई। कितनी है? इकाई दहाई। तो हमें अंक यहाँ दहाई तक ही रखने हैं। दहाई से जो कम होगा तो उसमें आगे 0 बढ़ा लेंगे। अच्छा सर, आपने 9 ही क्यों लिखा? 09 क्यों लिखा? इसको 90 भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, सही बात है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि इसको 09 क्यों लिखा, 90 क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए मैं बताऊं, आप नहाने से पहले भी वही हो और नहाने के बाद भी वही हो। यदि आपके कपड़े किसी और को पहना दिए जाएं तो आप वो नहीं रहोगे जो हो, वो रहेगा जो आपके कपड़े पहने हुए है। इट्स मीन्स, यानी कि हमको 9 को 9 ही रखना है। 9 को 9 रखना है। कितना रखना है? 9 को 9 रखना है। यहां 90 हो गई है, जिससे हम ये पता कर सकें, क्या पता कर सकें कि 9 9 ही है। उसने केवल कपड़े बदल लिए हैं अपने, हुलिया बदल लिया है, इंसान वही है। यहां तो पूरा इंसान ही बदल गया। हुलिया बदला क्या? इंसान ही बदल गया, ठीक है। अब ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 2509। सर क्या ये सही है? तो देखो मेरे पास ये मोबाइल है और मैं इसमें इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। मैंने ये निकाला कैलकुलेटर, देख पा रहे होंगे आप लोग, कैलकुलेटर है। हमारे पास संख्या कितनी? 53। कितनी है? 53। और 53 को हम क्या करेंगे? 53 मल्टीप्लाई 53, 53 मल्टीप्लाई 53। अब देखो कितने हो रहे हैं, देखो देख लो, हो गए ना। यही आंसर आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, 25 में कितने है? ये संख्या 50 से कितनी अधिक है? 3। 3 को हमने 25 में ऐड किया। 3 को 25 में ऐड किया तो कितने हुए? 28। अच्छा यहां पर कितना लिखा हुआ है? 25 नहीं है, 28। कितना रहेगा? 28, ठीक है। कितना रहेगा? 28, ठीक है। वो दैट्स माय मिस्टेक कि मैं 25 में 3 ऐड नहीं कर पाया था। चलो एक चीज समझ में आई, चलो नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ 6 7 ले लेते हैं। छोटी छोटी संख्या लेते हैं सबसे पहले, जिससे आपको समझ में आए। चलो हमने ले लिया 59।
59 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। 59 50 से कितनी अधिक है, 9 अधिक है। कितनी अधिक है, 9। और 9 को हम कितने में ऐड करेंगे, 25 में ऐड करेंगे तो कितना रहेगा अपने पास, 54 होगा, सॉरी 34। कितना रहेगा, 34 रहेगा कि नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यदि हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो 34 होगा, दैट इज राइट ना। अब देखो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले कितना है लास्ट में 9, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है कि नहीं होता। यहाँ अंक कितने तक रखने होते हैं, हमें दहाई तक रखने होते हैं, इकाई दहाई। ये इसलिए लगाते हैं जिससे हम क्या करें, यदि यहाँ देखा सैकड़ा है तो उसको ऐड कर सकें आगे वाली संख्या में, क्या कर सकें, ऐड कर सकें। चलो कितना अधिक है, 9 अधिक है, अधिक 9 है, ऐड किस में करेंगे, 25 में। 25 और 9 कितने होंगे साहब, 34। कितने होंगे साहब, 34। तो हमारा आंसर आएगा 34 81। ठीक है, कितना आएगा, 3481। चलो इसको भी चेक करते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत, 3481। चेक राइट नाउ, 3481 है ना। कैलकुलेटर के बराबर ही हमारी स्पीड हो जाएगी, लेकिन होगी कब, जब हम इसे डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही होगी, नहीं होगी। आगे और चलते हैं। चलो मैंने 2 दिखाए, तीसरा और देख लो। चलो साहब 71 का लेते हैं, 71 ले लो। चलो 71 कहाँ गई, ऊपर गई ना, 69 ले लेते हैं अपन। कितना लेते हैं, 69 लेते हैं। 69 को लो, 50 से कितना अधिक है, 69, 19 अधिक है ना, है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है 19। तो क्या करेंगे हम, 25 में ऐड करेंगे 19, कितना हो रहे हैं, 4 और 44 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 9 5 14 की 4, 3 और 1 4 44। कितने हो रहे हैं, 44। अच्छा, कितना कम और अधिकता, कितना कम और अधिकता, कितना कम और अधिकता हम देख रहे हैं। तो कम था तो कितना था, अधिक था तो कितना था, 19। और 19 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या आपको याद है, ऑफ कोर्स आपको याद होगा, ऑफ कोर्स आपको याद होगा। कितना है, 361 होना है, 361, 361 है ना। चलो एक बार काउंट कर लेते हैं, नॉर्मल मेथड से हम काउंट करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल मेथड से हम काउंट करेंगे। हमारे पास नॉर्मल मेथड क्या होता है, ये होता है, ये होता है मल्टीप्लाई। चलो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इसका भी मेथड है, हम द्वंद्व मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 81 और 9 दूनी 18 और 1, ठीक है, 1 इधर, 18 और 8 कितने हुए, 6, 18 और 8 जोड़ो, 8 दूनी 16 की 6 और ये 2 26 हुए कि नहीं हुए। ये कितना बचा, 1 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, 361। ये मैंने द्वंद्व मेथड से किया है। अभी मैं इस प्रोसेस को बताऊंगा आपको कि कैसे किया है। प्रोसेस, देयर आर मेनी प्रोसेस, देयर आर मेनी प्रोसेस टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ठीक है, किससे किया है, इससे किया है। चलो भाई कितना हुआ, 361, 361, ठीक है ना, 361 हुआ। लेकिन सर हमें तो यहाँ पर 2 ही अंक रखने हैं, दहाई तक ही रखना है, तो 61 को रखेंगे, 3 कहाँ जाएगा, फिर 3 जाएगा हासिल में। तो 44 और 3 कितने होंगे, 4761। काउंट्स करो, हमारे पास फोन है ना, चलो ऐड करते हैं अपन। 69 मल्टीप्लाई 69, 4761। चेक राइट नाउ, 4761, ठीक है। इट मीन्स यू फाइंड ऑल द स्क्वायर फ्रॉम कितने से कितने तक,
31 से लेकर 69 तक आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो। 70 का मैं क्यों नहीं बता रहा भाई, 7 का वर्ग कर लो, 2 जीरो और लगा दो, 70 का हो जाएगा, इसलिए मैं 70 का नहीं बता रहा आप लोगों को। ठीक है, चलो और देखते हैं हम, और करते हैं। ठीक है, 51 का निकालेंगे, 52 का निकालेंगे, 53 का निकालेंगे, 53 का निकाल चुके हैं ना अपन, चलो कोई बात नहीं, 54 का, 55 का। ठीक है, ये संख्याओं का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो क्या तरीका था हमारा, 50 से कितना अधिक है, 1, कितना अधिक है, 1, तो 1 किस में ऐड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 26। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 01, तो ये होगा 2601। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 50 से कितने अधिक है, 2, 2 25 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 की बजाय हम कितने लिखेंगे, 04। ठीक है, 50 से कितना अधिक है, 3, 3 यहाँ ऐड करेंगे कितना होगा, 28, 28, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, लेकिन 9 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 09, तो 2809। ठीक है, चलो साहब आगे। 54 कितनी अधिक है, 4 अधिक है, कितनी अधिक है, 4 अधिक है, 4 किस में ऐड करेंगे, तो 29। ठीक है, 29 होगा, 4 का कितना होगा, 16, तो हम ऐड करके लिखेंगे 2416। अच्छा, कितनी अधिक है, 5, कितनी हो गई, 30, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, कितना होगा, 30, 25। हाँ सर, मैक्सिमम होने वाली तो हमने निकाल ली, लेकिन हमें निकालना सिखाइए आप कि यदि 50 से कम हो तो क्या करेंगे। अरे वही करेंगे जो करते आए हैं, कम होंगे तो इसमें से घटा देंगे, 25 में से, अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे। चलो भाई कोई बात नहीं है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया ना, 69 तक का निकाल के दिखा दिया मैंने। अच्छा क्या बात है सर, 41 का निकाल के दिखाओ ना, ये लो हम दिखा देंगे हमारी क्या है। 39 का निकाल के दिखाओ ना, दिखा देंगे हमारी क्या है। 45 का निकाल, चलो सबसे पहले हम कितने का निकाल के सिखाते हैं, 39 लिखा है ना, 39 का ही दिखाते हैं। 39 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैसे करना है, देखो कैसे करना है, देखो लाइटिंग बहुत है, लेकिन इसका क्या है, ऑटो फोकस ऑन है, इसलिए थोड़ा ये लाइट्स ब्लिंक वाइट होती रहती है, दैट्स नो मैटर, बट नो वे। ठीक है, कितना है साहब, 50 से कितना कम है, 11, कितना कम है, 11, 25 में से कितना लेस कर देंगे, 11। भाई कम है तो कम करेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे। कितना बचा हमारे पास, 14, कितना बचा हमारे पास, 14। अब हम क्या कर रहे थे, जो कम ज्यादा होती है ना उसको हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जो कम ज्यादा है उसका हम स्क्वायर कर रहे थे। 11 का कितना हो गया, 121। देवता यहाँ तो हमें 2.5 अंक तक रखना है, तो ये जो 1 है ना, इधर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी कि ये तो हो जाएंगे 15, 21। याद कर लेना। 40 का हमने निकालने, 41 का निकालते हैं। कितनी अधिक है, कितनी कम है, 50 से कितनी कम है, तो 50 - 41 निकालेंगे तो 9 कम है, 9। लेकिन 9 इसमें से क्या करेंगे, 25 में से घटाएंगे, 25 - 9 करो, कितना हो रहा है भाई साहब, करो कितना हो रहा है। अरे भाई 16 बचेंगे ना, 16 ही बचेंगे ना, 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे ना, 16। कितने का वर्ग निकालना है हमें, 9 का, कितना रहेगा, 81, तो 16 81। सर आपने तो वो तो दिखा दिए मोबाइल पे करके, ये भी दिखाओ ना, बिल्कुल दिखा देंगे। ये लो, कितने का निकाला है हमने, 39 × 39, 1521। देखो 1521 है ना, देखो कितने का निकाला था, 41 × 41। देखो 1681 है क्या, 1681 है क्या, आप चेक कर लो, मैं कुछ नहीं जानता। फोन आपके भी पास होगा, आप काउंट करके चेक कर सकते हो एनी डिजिट।
मैं ये नहीं कह रहा मेरे द्वारा लिखी गई रील्स, आपके मन में जो डिजिट आए ना उसको इस मेथड से सॉल्व करो और प्रत्येक क्वेश्चन है ना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है सब हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो अच्छा सर, ये तो ये हो गया, चलें क्या घर? नहीं भाई, घर क्यों जा रहे हो? घर क्यों जा रहे हो? अभी क्या खत्म सॉरी हो गया? अभी तो शुरुआत हुई है। इट मीन्स आप यहां से यहां तक करना सीख गए, यहां से यहां तक करना सीख चुके। एक मेथड और होता है मल्टीप्लाई वाला, एक मेथड और होता है मल्टीप्लाई वाला। चलो मैं आपको द्वंद्व मेथड सिखाता हूँ। कौन सा? द्वंद्व। ये पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स है। ये जो क्रिया कराई थी ना मैंने, वैदिक मैथमेटिक्स की क्रियाएं हैं, नाम कुछ भी दे दो इनको। वैदिक गणित इतना सरल और सुलभ है कि क्या बताएं। इसके जितने भी तरीके हैं ना, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक चक्रा खा जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सनातन, लोग कहते हैं। है क्या? यही है सनातन का पावर। देखो क्या है, यदि किसी भी डिजिट्स के पीछे 5 आ जाए, उसका हमें क्या करना हो, ये पावर ऑफ सनातन, केवल सनातन यानी कि जो हमारा वैदिक गणित है ना वही सिखाता है इन मेथडों को, बाकी कोई मेथड नहीं सिखाता। और नकल कर करके इनके नाम अलग रख दिए, विदेशियों ने कुछ अलग रख दिया, लेकिन है ये वैदिक मैथ। देखो, यदि किसी भी अंक का इकाई अंक, इसे एकाधिकन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिकन विधि कहते हैं। यदि किसी अंक का इकाई अंक 5 है, कितना है? 5 है, और उसका हमें क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक कितना है? 5, 5 का कर देंगे 25, 5 का कर देंगे 25। अब बची कितनी? 1। तो 1 का गुणा 1 से नहीं करेंगे, अब 1 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा? 2, 225। फाइन कर लो कैलकुलेटर से, आप फाइन कर लो कैलकुलेटर से, ठीक है। चलो ये थोड़ा कम विजुअल रहता है ना, रेड रेड यूज कर रहे हैं अपन, विजुअल मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा। चलो 25 का फाइन करना, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब बची कितनी है? 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 में 1 ऐड करके, 2 का 1 ऐड करना कितना होता है? 3, तो 6, 35। ये पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स है। अब आप निकालना सीख चुके होंगे। 35 का मल्टीप्लाई 25, 12। 45 का मैं लिख नहीं पाऊंगा जब तक आप काउंट कर दोगे। 20, 25। दैट इज द पावर ऑफ वैदिक। दिस इज द पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ये वैदिक मैथमेटिक्स है जिसकी वजह से आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को नॉर्मल वे में सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप इनसे परिचित नहीं हो तो परिचित हो लो। मैं आपको अब बताने वाला हूं, किसी भी संख्या का, एनी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे वो कितनी कैसी भी हो, द्वंद्व विधि से किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं? पावर ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। कई सारे मेथड्स हैं लेकिन मैं केवल उनको बताऊंगा जो, मैं केवल वही कराऊंगा जो एक तरह से पेड बैच में कराते हैं, ठीक है। चलो देखो, द्वंद्व मेथड क्या होता है? द्वंद्व माने होता है लड़ाई। 21 का हमें फाइंड करना है। एक का द्वंद्व क्या होता है? एक का द्वंद्व होता है स्वयं का वर्ग, और 2 का द्वंद्व क्या होता है? दोनों का वर्ग, दोनों का आपस में गुणा और उससे 2 से गुणा। अब देखो इसको हम करते हैं। 21 का वर्ग वैसे आपको याद होगा लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1, ठीक है। 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 का वर्ग 4। चलो मैं और इसको ओपन करके दिखाता हूं, मे भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। द्वंद्व मेथड क्या करता है? क्या करता है? देखो, यदि 2 अंक ए और बी हैं, ध्यान रखना मैं इसको एक एज ए फॉर्मूले की तौर पर सिखा रहा हूं कि यदि हमारे पास 2 अंक हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स का द्वंद्व कैसे होता है? ए और बी का, इसका हमें क्या करना है? द्वंद्व करना है। तो ए का स्क्वायर कर देंगे स्लैश 2 मल्टीप्लाई ए बी कर देंगे
ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी, ए बी नहीं, फिर तो कन्फ्यूज़न हो जाओगे। 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब क्या बची हमारे पास, बी बची बी स्क्वायर। ठीक है, मैं एक जनरल वे बता रहा हूँ और यहाँ से आगे सॉल्व करना। चलो हम अभी हमने क्या रखा था, ये रखा था ना 4, दोनों का आपस में गुणा कर दो 2, फिर 2 से आप और गुणा कर दो, कितना हो गया 4, 1 का 1। ठीक है, इनमें हमें एक एक अंक रखना है, ये ध्यान रखना है, इनमें हमें कितना अंक रखना है, केवल एक एक अंक रखना है। और जो अभी वाला मेथड बताया था उससे पहले वाला कम बढ़ वाला, उसमें 2 रखने होते हैं, लेकिन इसमें कितना रखना है, एक एक मेथड रखना है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 1, 421 41 होता है ना, इतना ही होता है ना, कंफर्म। अब तो मैंने ये स्लैश लगा के दिखा दिया, ये दिखा दिया। चलो एक दो क्वेश्चन और मैं 35 चलो कितना 36 का निकाल के दिखाते हैं, 36 का निकाल के दिखाते हैं। 3 का वर्ग 9, 36 18, 36 18, 18 दूनी 36 और 36। रखने कितने कितने अंक हैं, इनके अंदर एक एक अंक रखना है। तो 36 की 6 हासिल 3, 36 और 3 39 की 9 हासिल 3, 9 3 12, 12 96 निकाल के देख लो, यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और दिखाते हैं, किसी भी संख्या का निकाल लो। अब देखो, मैं अब एक तरीका तो मैंने वो फॉर्मूला लिखा दिया था जो आपने नोट कर लिया होगा, यदि आप अच्छे इंसान हैं तो, नहीं है तो भी अच्छे इंसान ही होंगे, बुरे तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं सिवाय मेरे, जो मैं आपको तरीकों पर तरीका बताए जा रहा हूँ, तरीकों पर तरीके बताए जा रहा हूँ। ठीक है, चलो 41, अच्छा 41 का भी हमने उस मेथड से भी फाइंड किया था। अब हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। क्या करते हैं, पहले इधर से लो, इकाई अंक से। कहाँ से लेंगे, इकाई अंक से लेते हैं। 41 है ना, 41 इकाई अंक से लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। हासिल मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही ना। अब दोनों का आपस में क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 का कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, कुछ मिला नहीं मिला। अब कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 81 था, मैच कर लो आप। चलो हम 25 का फाइंड करते हैं। अभी अभी फाइंड किया है हमने 5 वाले मेथड से। देखो 5 वाले मेथड से मैं आपको निकाल के सिखाऊं, ये क्या था 5 वाला मेथड। 25, 2 का 2 से गुणा की बजाय कितने से करेंगे, 3 का, 625 होता है, याद भी होगा आपको। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 2 22 की 2 हासिल कितनी है, 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 1 6, 4 2 6, 625। नहीं आई समझ में, मुझे पता है नहीं आई, कोई बात नहीं, एक बार और दिखाते हैं। 79 कर दें, चलो 79 का हम करते हैं स्क्वायर। ठीक है, 79 का हम स्क्वायर करते हैं। देखो 9 का वर्ग 81 की 1 हासिल 8। ठीक है, एक एक अंक रखना है, बाकी को हमें हासिल मिल लेना है। इन दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 8 हम 72, 72 के दूनी करेंगे तो 144 होंगे ना, 72 के दूनी करेंगे तो 4 14 144, 144 हमें 8 और ऐड करनी है तो 152 होंगे कि नहीं होंगे, 152 होंगे कि नहीं होंगे, 152 की 2 हासिल 15। अंक कितना रखना है, एक ही रखना होता है। हासिल में हमेशा इकाई अंक ले लेते हैं, बचे खुची को हम क्या लेते हैं, क्वेरी लेते हैं, नहीं हासिल में ले लेते हैं। अब 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, 49 और 15 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 4 5 1 6 64। सर इसका भी दिखा दो ना, अरे क्यों नहीं, ये लो मोबाइल में दिखा दो ना, क्यों नहीं, देखो 79 मल्टीप्लाई 79, 62 21, देखो आ रहा है क्या, 62 21 ही आ रहा है ना। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन, तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर कभी डिफरेंट नहीं होगा, आंसर कभी डिफरेंट नहीं होगा। चलो आगे, अब मैं आपको और सिखाऊंगा, जब तक आपके भेजा में घुसेगा नहीं तब तक हम लगे ही रहेंगे। 38 का करके दिखाएं, 47 का करके दिखाएं, 72 का करके दिखाएं, 96 का करके दिखाएं। चलो
करते हैं, है ना। देखो 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 देखो, पहला ले लो 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 64 की 4 हासिल 6, 4 सही नहीं दिख रहा है ना, 64 की 4 हासिल 6, 38 24, 24 दूनी 48, और 48 और 6 कितने होंगे 48 और 6 54, 48 और 6 54 की 4 हासिल 5। अब कितना हुआ 3 का वर्ग 9, 9 5 14, 14 44। आप फोन से काउंट कर लो, ठीक है, कितना होगा हमारा आंसर 1444, ठीक है। 47 का काउंट करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करो, कितना हुआ 7 का वर्ग 49, हासिल कितनी आई 4, ठीक है। 7 चौके 28, 28 दूनी कितने होते हैं 56, 56 और 4 कितने होते हैं 60, हासिल 6, 4 का वर्ग 16, 16 6, 16 6, 16 और 6 कितने होंगे 16 6 22, 22 ही होंगे ना, 16 और 6 22 होंगे, 2209 ये इसका लेटेस्ट है, ठीक है। आगे 72 का आप करके दिखाओ, 96 का आप करके दिखाओ। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं है। चलो चलो चलो, एक और मेथड है मेरे पास, एक और मेथड है। अच्छा, मैं डिफरेंट मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्यों नहीं एक ही मेथड में फिनिश कर देता। ये मेथड परफेक्ट मेथड है, दिस इज द परफेक्ट मेथड किसी भी संख्या के लिए, कोई भी। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर डिफरेंट मेथड में कोई मेथड किसी संख्या के लिए सही लगता है, जैसे 25 वाला है, वो 5 के लिए, जिसका इकाई अंक 5 है, उसके लिए वो आसान रहता है इससे अच्छा। अब देखो 105 का वर्ग करना है हमें 3 अंकों का, ठीक है। एक तो हम इसमें 5 वाला मेथड अप्लाई कर देंगे, दूसरा मेथड हम इसमें ये वाला कर देंगे, तीसरा मेथड एक और है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो 100 से कितना अधिक है 5, अधिक है कि नहीं अधिक है। देखो 102 का हमें फाइंड करना है इधर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूं 5, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 25, हो गया कि नहीं होगा। इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 110। एक तो ये मेथड हो गया इससे। अब हम 5 वाले मेथड को अप्लाई करते हैं, इसका वर्ग कितना होगा 25। अब 10 का 10 की बजाय मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 11 से, तो कितना होगा 110, सेम आ गया। अब द्वंद्व मेथड में कराऊं, इसका द्वंद्व मेथड कराऊं, देखो द्वंद्व मेथड क्या कहता है। द्वंद्व मेथड 3 अंकों का द्वंद्व कैसे होता है कि इसका और इसका तो क्या होता है मल्टीप्लाई और इंटू 2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, और इसका होता है वर्ग, और इसमें क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। इसको मैं आपको फ्रेश माइंड में द्वंद्व विधि को 3 अंकों वाले कल दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक और सिंपल सा मेथड, जैसे 96 मल्टीप्लाई 94 करना हो, या 92 मल्टीप्लाई 93 करना हो, 92 मल्टीप्लाई 93 करना हो, ये 100 से कितनी कम है 92, 100 से कितनी कम है 8, ठीक है जी। और 93 कितनी कम है 7, 8 9 72, इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, क्या रहेगा सॉरी ये स्क्वायर के लिए करने हैं हमें, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 103 हुआ, 104 हुआ, 105 हुआ, 106, 107, 108, 109, ये चीज़ हम देख रहे थे
कि जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ी थी, ब्याज 2% हो तो 102 हो जाती थी, 3% हो तो 103 हो जाती थी, 4% हो तो 4 हो जाती थी, 104 हो जाती थी। तो वहां इस प्रकार की मेथड को करने में क्या रहता है, हमें आसान रहती है। 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, कितना हुआ 9, 09। ठीक है, अब 103 में 3 ऐड कर दो तो कितना होगा 106। ये हो गया ना। 4 का वर्ग कितना 16 है, और 104 में 4 ऐड कर दो, 104 में 4 ऐड कर दो, कितने होंगे 108। 105 का वर्ग 25, 10 में 105 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होंगे 110। 106 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। अब 106 में कितने जोड़ने हैं, हमें 6 जोड़ने हैं, क्योंकि ये 6 ही तो वर्ग किया है हमने यहाँ पर। 106 में 6 ऐड करने हैं तो कितना हुआ 112। ये थोड़े से मेथड्स थे आपके लिए जो मैंने आज कराए हैं। इससे आगे मैं कैलकुलेशन में केवल अभी मैंने क्या सिखाया है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक का स्क्वायर फाइंड करना सिखाया है। अभी द्वंद्व मेथड की 3 अंक वाली विधि नहीं कराई है मैंने, वो करा दूंगा। तो आप 0 से लेकर 1 तक 0 से लेकर 1 तक आपको याद करने पड़ेंगे, एंड उनका कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको याद ही करने होते हैं। और दूसरी बात, 11 से लेकर 9,999 तक या 9,000 खाली 999 तक आपको केवल क्वेश्चन संख्याएं देखते हुए आपके दिमाग में उस क्या रहेगा, फीड रहेगा कि मेथड हमें वैदिक मेथड से करना है, ना कि जनरल मेथड से। अगर भूल रहे हो तो भाई साहब कर लो, 105 इंटू 105, 5 25, 5 एकम 5, 5 0 1 ऐड कर लो, फिर यही आएगा। क्या फ़ायदा हो रही है इसे करने से, कोई फ़ायदा हो रही है ना, नहीं हो रही तो हम क्यों करें। जिस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ को हम क्यों करें, जिससे हमें फ़ायदा है वो करें ना। चलो कोई बात नहीं है, जो भी है वो सब साथ है। हाँ, तो आज की वीडियो में मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ। बाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है अपने व्हाट्सअप चैनल की। क्योंकि आप सब सोचते होंगे कि सर हम करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसमें मैं डेली करंट अफेयर अपडेट करता रहता हूँ। करंट अफेयर की क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है, वो पढ़नी ही पड़ेगी आपको। मैं उसमें कोई चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, पंजी उड़ ये नहीं कराने वाला, उसमें कोई ट्रिक नहीं चलती। वो आपको पढ़नी है, पढ़नी है मतलब पढ़नी है। करंट अफेयर डेली कहाँ से आए, तो डेली की मैं अपडेट करिए जा रहा हूँ अपने व्हाट्सअप चैनल पर। व्हाट्सअप चैनल फिजिक्स फैमिली की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। वहाँ पर हम क्विज शेयर करते रहते हैं और अपनी जो रेगुलर वीडियोस हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। रोजाना 7 बजे हम आपको ये वीडियोस शाम को पुट ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यदि आप बताइए, यदि आपको सुबह के समय में चाहिए तो हम इसको सुबह अपडेट करना शुरू कर देंगे, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, यही जिंदगी है, बाकी तो सब कबाड़ा है।